हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ एक बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जो आप ट्रेड कर सकते हो। और देखिए, सुनने में बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही ये इफ़ेक्टिव होने वाली है, क्योंकि जो नया ट्रेडर आता है मार्केट में वो स्ट्रेटजीज़ का जो जाल होता है, क्योंकि दुनिया भर की स्ट्रेटजीज है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें वो डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि कौन सी स्ट्रेटजी में ट्रेड करूँ कौन सी ना करूँ। तो उसी चीज़ को मैं सिंपल बनाने के लिए आज मैं जो सबसे सिंपल चीज़ है जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मार्केट में पैसा कमाना लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि हम एक स्ट्रेटजी के ऊपर नहीं रह पाते, हमारा अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाता। लेकिन अगर आप एक ट्रेडिंग सेटअप से स्टिक रहते हो, चाहे कितना ही बेसिक ट्रेडिंग सिस्टम क्यों ना हो, आई एम टेलिंग यू, आप इवेंचुअली मार्केट से पैसा बना के निकलोगे। तो इसीलिए एक स्ट्रेटजी है जो मैं आपको बताता हूं, जिसका बहुत सिंपल नेचर है और ये आप ट्रेड कर सकते हो। और अगर ट्रेड भी आपको नहीं करना है तो मैं आपको बोलूँगा कि इस चीज़ को आप बैक टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिए। आप 2 या 3 महीने इसको बैक टेस्ट करके देखिए और उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए आपको ट्रेड करना है या नहीं। तो देखिए, ये जो स्ट्रेटजी है, अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी एक बहुत लॉन्ग टाइम पेंडिंग रिक्वेस्ट रहती है कि मैं नॉर्मली जो वीडियोस बनाता हूँ पोजिशनल ट्रेडिंग के होते हैं कि इंट्रा ट्रेडिंग पे आप वीडियो नहीं बनाते हो, तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको इंट्राडे में ही ट्रेड करनी है। इसमें 2-3 बातों का आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। आपको करना क्या है, मैं हालांकि नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं, उनके भी मेरे पास इस चीज़ के मैसेजेस आए हैं कि एक बहुत महंगा कोर्स कोई बेचता है, कोई बंदा है जो बहुत फ्लॉन्ट भी करता है सोशल मीडिया पे, तो वो कुछ 1.5-2 लाख का कोर्स बेचता है और उसमें वो इतनी बेसिक चीज़ें बताता है जो चीज़ यहाँ पे मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, सिंपली इन्हीं चीज़ों के, और वहाँ पर 1.5-2 लाख रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ मैं अभी आपको बोल रहा हूँ वो इतनी सिंपल है, तो इसको आप करके देखिए। जस्ट बिकॉज कि ये फ्री में आपको मिल रहा है तो उसको आप ऐसे मत लीजिए। इसी चीज़ के लोग पैसे दे देते हैं तो फिर वो उसको सीरियसली लेना स्टार्ट कर देते हैं। एनीवेज, चलिए उस चीज़ को साइड करते हैं। तो देखिए, सेटअप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको आप बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा। तो करना क्या है बेसिकली आपको कि आज जब मार्केट ओपन होता है उससे पहले आप जो कल का हाई और लो था वो आप मार्क कर लीजिए कि कल का मार्केट ने हाई क्या बनाया और लो क्या बनाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज के मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है तो कल का जो मार्केट था उसके बीच में अगर मार्केट मूव करता है तब तक आप ट्रेड मत लीजिए। अगर एक कल के हाई से ऊपर गैप अप देता है तो भी आप ट्रेड मत कीजिए, और कल के लो से नीचे गैप डाउन देता है तो भी आप ट्रेड मत कीजिए। ठीक है, आपको ट्रेड कब करना है कि मार्केट कल की रेंज के बीच में खुले और फिर या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ठीक है, पहली बात आप समझ गए। अब अगर मार्केट कल की रेंज के बीच में खुल के और धीरे धीरे जाके कल का जो हाई था उसको ब्रेक करता है तो वहां पर आप बाई कर लीजिए। ठीक है, और अगर कल की रेंज के बीच में खुल के और मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है और कल के लो को अगर ब्रेक करता है तो वहां पर आप सेल कर दीजिए। अब ये जो बाइंग और सेलिंग आप करोगे ये कैंडल के क्लोज पे करोगे, सिर्फ ब्रेक करने पे नहीं। क्लोज का मतलब क्या हो गया, आप 5, 10 या 15 मिनट इनमें से कोई सा भी कैंडल आप लगा लीजिए। वो कैंडल जब क्लोज होता है, ऐसे नहीं कि मान लीजिए कल का हाई है 23,200 का, अब मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है और 23,205 पे जाके और वापस नीचे आ जाता है, क्लोजिंग है वो उससे नीचे होती है उस 10 मिनट के कैंडल की, तो वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर वो 10 मिनट का कैंडल जो कल का हाई है उससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको वहाँ पर ट्रेड को लेना है। तो अगर कल के हाई से ऊपर क्लोजिंग होती है उस कैंडल की तो वहाँ पर आपको बाई करना है, और कल के लो से नीचे कैंडल की क्लोजिंग होती है तो आपको सेल करना है। बाई और सेल आपका ये होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एंट्री का हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जो मैं सेटअप बोलता आता हूँ वीडियोज़ में वो आपको यहाँ पर लगाना है। आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 का होना चाहिए, या तो 1:2 का हो या 1:1.7 का कम से कम हो। उससे कम आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मत रखिए। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 1:2 आप रखिए। ठीक है, 1:2 जब आप रखते हो ये आपको ऑप्शंस में नहीं रखना है। दूसरी गलती ये लोग करते हैं कि वो ऑप्शन बाई कर लिया और उसमें अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रिस्क रिवॉर्ड ये वो रखते हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर आप वो रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो वहाँ पे देखिए थीटा डीके भी होता है, तो इस वजह से ये जो सेटअप है फिर उसमें आप उस तरह से ट्रेड नहीं कर पाओगे। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कीजिए। अब लॉट साइज है वो भी कम हो रखा है तो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम होगा, और दूसरा क्योंकि ये इंट्राडे स्ट्रेटजी है तो आपको ओवरनाइट पोजीशन कैरी करनी नहीं है, तो इंट्राडे में आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो, वहाँ पर किसी तरह का कोई थीटा डीके भी नहीं होता। ठीक है,
तो वहाँ पे आप एक फ्यूचर को बाय कीजिए या फ्यूचर को सेल कीजिए और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का आप रखिए। अब ये जो 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख रहे हो, ये कैसे रखोगे कि जैसे उसको ब्रेक किया, आप जो डे का ATR है, एवरेज ट्रू रेंज जो होती है, उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, जो हाफ आता है उसको आप अपना टारगेट रख लीजिए और नीचे की तरफ, या इवन आप उसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू। क्योंकि अगर आप बड़ा टारगेट रखोगे वो कम बार हिट होगा, छोटा टारगेट रखोगे वो ज़्यादा बार हिट होगा। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि जब आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हो तो यहाँ पर आपके मल्टीपल ट्रेड्स हैं जिनमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जब आपका टारगेट हिट होगा तो वहाँ पर आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपको 100/100 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया, 10 में से 4 ट्रेड में भी आपको प्रॉफिट हो गया, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो आपके पास गलती करने की गुंजाइश रहेगी। 10 में से देखिए 6 ट्रेड भी अगर आपके गलत हो रहे हैं तो मतलब आपको गलती करने का सफिशिएंट मार्जिन मिल रहा है। नॉर्मली एक रिटेल ट्रेडर जब मार्केट में आता है वो सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो खुद के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बिल्कुल बंद कर देता है। वो आते ही एक ऑप्शन को बाई कर लिया उसने, अब उसके पास गलती करने की गुंजाइश नहीं है, मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा तभी उसको प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि उसने खुद के लिए मार्जिन ऑफ एरर रखा ही नहीं है। तो आपको मार्जिन ऑफ एरर रखना है। आपका सेटअप इस तरह का होना चाहिए कि आपको एक गलती करने की स्पेस मिल रही है। इस केस में अगर इस सेटअप को आप ट्रेड कर रहे हो तो 10 में से 6 ट्रेड आप गलत ले सकते हो। 6 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आप इवेंचुअली प्रॉफिटेबल ही रहोगे। तो ये वन ऑफ जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि यही एक सबसे मतलब रामबाण है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग इतनी सिंपल है। ये मैंने आपको एक सेटअप बताया है। अगर आपको ट्रेडिंग में अभी तक लॉस हुआ है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो, तो इस चीज़ को आप ट्रेड भी नहीं करते हो तो आप बैक टेस्ट ज़रूर करके देखिए। इस सिस्टम के ऊपर आप स्टिक रहिए। उसमें आपके इमोशंस बीच में नहीं आने चाहिए कि आज मार्केट ट्रेंडी है, आज मैं थोड़ा और बैठ जाता हूँ, या यहाँ से तो मार्केट बिल्कुल ऊपर जाता हुआ लग रहा है लेकिन ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे दिया है तो यहाँ पर मैं बाई कर लेता हूँ, मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल रोबोटिक होके और ट्रेड करना है कि ऊपर जो मेरे रूल्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड करूंगा। अगर ऊपर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है तो ऊपर बाई करूंगा, फिर चाहे न्यूज़ में या मुझे खुद ऐसा क्यों ना लग रहा हो कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मैं मेरे सिस्टम पे स्टिक रहूंगा। क्योंकि मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट लोगों को गलत प्रूव करते हैं। अगर जो मुझे लग रहा है वही मार्केट में होता तो मुझसे अमीर कोई नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट वो सबको गलत प्रूव करता है। तो इस वजह से अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर आप रहिए। वहाँ पर वो जो 4 ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल मिलने वाले हैं बस उन पर आप रिलाई कीजिए, बाकी की चीज़ों को आप साइड कर दीजिए। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है जिसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। और क्या आपके रिजल्ट रहते हैं या पहले आपने कभी इसको बैक टेस्ट किया हो तो आपके किस तरह के रिजल्ट हैं वो आप कमेंट करके शेयर कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।